तो आज का हमारा सवाल है क्लास 9th का मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर है 2 और इस क्वेश्चन नंबर को अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि हम जानते हैं, यानी कि यहाँ पर लिखा है कि आप जानते हैं कि 1/2, ठीक है, इजकल टू 0.142857। मतलब कि इसने हमको एक सवाल दे दिया है सॉल्व करके। 1/7 का इसने डिवाइड किया, भाग दिया, तो उसको ये मिल गया, ठीक है। यानी इसको जब हम सॉल्व करेंगे 1/7 को, ठीक है, तो ये चीज़ मिला है, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, ठीक है, 3/7, 4/7, 5/7 एंड 6/7 के दशमलव प्रसार क्या होंगे? यदि हाँ तो कैसे बताना है, ठीक है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए, तो जो सवाल ये है ना, ये बहुत ही इजी है, बस आप लोग को समझना पड़ेगा, ठीक है। देखिए, पहले से ही हमको एक मान दिया है, ठीक है। पहले से एक मान दे दिया है और इसके मान को हम लोग कैसे यूज करेंगे कि बिना लंबा भाग दिए हम इसको आंसर को बताएंगे, ठीक है। तो देखिए, अभी क्या दिया है यहाँ पे कि 1/7 बराबर उसने भाग दिया 1142857। इस बार का मतलब क्या है कि इसके आगे फिर से यही नंबर क्या है, रिपीट होगा, ठीक है, इसीलिए उसके ऊपर बार रखा है। तो जो हमारा सवाल है उस पर हम आते हैं। सवाल है हमारा कि 2/7 को बताना है, वैसे ही 3/7 को। तो 2/7 जो है, ठीक है, इसको हम क्या ऐसे लिख सकते हैं कि 2 मल्टीप्लाई में 1/7। हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ऐसा अगर हम लिख सकते हैं तो ध्यान समझिएगा, तो क्या हम 2 इंटू 1/7 जो मान दिया गया ये 1/7, इसका मान कितना है यहाँ पे, ठीक है, इसका मान दिया है, इसका मान हम यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। क्या है पुट करेंगे तो 0.142857, ठीक है। और इसके ऊपर क्या लगा है, बार लगा है, ठीक है। तो इसको ध्यान समझिएगा। तो इसमें अब हम क्या करेंगे कि अब भाग देंगे, मतलब कि इसमें क्या करेंगे, डिवीजन करेंगे, सॉरी, हाँ। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, गुणा कराएंगे, ठीक है। 2 का मल्टीप्लाई 7, फिर 5, फिर 8, फिर 2, फिर 4, फिर 1, ठीक है। ऐसे ही मल्टीप्लाई करा करके हम मान को निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए, तो इसका मान क्या आ जाएगा, इसके आगे हम लिख सकते हैं, गुणा कराते हैं तो कितना आ जाएगा, 7 दूना का 14, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4, फिर 7 दूनी का 14 हो गया, फिर 2 बचे 10 हो जाएगा, 10 और 1 11, फिर 1 बचेगा हासिल, ठीक है। फिर 8, 8 दूनी के 16 और 1 17, फिर 1 बच गया। फिर से हम यहाँ पर 2 से करेंगे, 2 दूनी 4 और 1 5, ठीक है। और फिर हमारा क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8, और फिर 2 एकम में 2, तो 28,000, यहाँ पर देखिए 2,85,714, ठीक है। तो ये क्या है हमारा, यही तो हमारा है, ये हमारा आंसर है, यानी इसके लिए ये मान हमको मिलेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा क्या है, ऐसे ही करना है हमको,
ठीक है, इसमें कुछ नहीं कर सकते। अभी जैसे यहाँ पे मान लो 3 आ गया, ठीक है, 3/7, तो हम क्या करेंगे, 3 को मल्टीप्लाई के रूप में 1/7 लिख देंगे। 1/7 लिखने का फ़ायदा ये है कि हमें जो मान दिया गया है ना 1/7 का, वो यहाँ पे पुट करके डायरेक्ट गुणा करा करके लिख सकते हैं। अभी देखो गुणा कराओ भाग दो, ठीक है। अब ये ज़रूरी नहीं है, अब ये दिमाग में आ रहा होगा कि यहाँ पे तो ये मान रिपीट हो रहा है, तो क्या अगर हम 2 से गुणा करने पर क्या वो मान रिपीट होगा या नहीं होगा? तो सवाल का जवाब है हाँ होगा, ठीक है। उतना बाद फिर से वो रिपीट होना चालू है, इसलिए यहाँ तक हम बार लगा देंगे, ठीक है, सब में, क्योंकि यहीं तक ही रिपीट हो रहा है, ठीक है। और आगे भी उसके बाद रिपीट होना चालू हो जाएगा, ओके। यानी कि जो ये नंबर दिया गया है, ठीक है, तो ये जो नंबर है ना, ये बार लगाने का मतलब क्या है कि इतना ही नंबर ये बार बार रिपीट हो रहा है। यानी अब इसके बाद हम भाग देंगे ना, तो फिर से स्टार्ट हो जाएगा 1 4 2 8, ठीक है, 5 7, ऐसे करते हुए ये फिर से रिपीट होना चालू हो जाएगा। तो इसलिए हम बार लगाते हैं, और बार उतना ही पर लगाएंगे जितनी नंबर रिपीट हो रही है, उसके बाद स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, ओके। अब आगे बढ़ते हैं। अब फिर से यहाँ पे हम मान को पुट कर देंगे, तो 3 इंटू फिर से 1/7 का मान जो है उसको रखेंगे 0.142857, और फिर से इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 7, अब मल्टीप्लाई 3, तो 7 3 21, तो ये हो जाएगा 1। फिर से यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 बच गया, तो 5 तिहाई 15, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। जैसे 3 का हमने 7 में किया, अब फिर से 3 का हम क्या करेंगे 5 में, फिर से 3 का हम 8 में, ऐसे ही आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे गुणा करते हुए, ठीक है, और ऐसे करते हुए ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो ये बातें आपको समझ में आना चाहिए। तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 5 तिहाई 15 और 2 17, एक बचेगा हासिल। फिर से देखो 3 है, तो 3 8 तरीके 24 है, और एक हासिल बचा था तो 25 हो जाएगा, ठीक है। फिर से 2 बच गया, तो 3 दूनी के 6, 6 2 8, ठीक है। फिर 4 बचेगा, 4 तिहाई 12, ठीक है, तो 12 यहाँ पे 2 हो जाएगा, एक बचेगा, और 3 अगर में 3 और एक 4, तो यहाँ पर हो जाएगा 4। यहाँ पे 0 पॉइंट हो रहा है, ठीक है, आगे दशमलव है, ये भी ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे 0 छूट गया था, ओके। चलिए अब इसके ऊपर क्या लगा देंगे हम, बार, क्योंकि अब नंबर क्या होगा, रिपीट होना चालू हो जाएगा इसके बाद। सेम वैसे ही अगला नंबर भी होगा हमारा 4 का, 4 कितना हो जाएगा, 4/7, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4 इंटू 1/7। तो फिर इसको हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, तो 4 का मल्टीप्लाई करा देंगे हम किसके साथ, 0.14285 के साथ में गुणा करा देंगे, तो ये 0 पॉइंट में जो भी नंबर आएगा वो हमारा रहेगा, ठीक है। तो गुणा कराते हैं, 4 7 28, तो ये हो जाएगा 8। उसके बाद हो जाएगा हमारा 2 बचेगा, तो 5 चौक 20 2 22, 2 बचेगा। फिर से देखते हैं, 8 8 चौको 32, और ये हो जाएगा 2 लेगा तो हो जाएगा 34, 3 बचेगा, ठीक है। 2 चौको 8 8 2 10 1 11, 1 हो जाएगा, हासिल 1 बचेगा। फिर से हमारा हो जाएगा 4 4 चौको 16 16 और 1 17, ठीक है। फिर क्या बचेगा, 1 बचेगा हासिल, ठीक। तो 4 एकम 4 और 1 5, ठीक है, इसके ऊपर लगा दो बार। इस तरीके से ये हमारा सवाल को ऐसे सॉल्व करते हुए आगे जाना है, ठीक है, इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। इसी तरीके से नेक्स्ट नंबर हमारा रहेगा, ठीक है, 5। तो 5 अब बटा में 7 है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 5 इंटू 1/7, और ये हो जाएगा हमारा 5 इंटू 0.14285 7। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा हमारा,
तो 5 7 35, ठीक है, 5 लिख दो यहाँ पे। उसके बाद हमारा आ जाएगा 5 5 5 25 और 3 28, 2 बचेगा। ओके, तो 5 9 8 40, 40 2 42, 2 बचेगा, यानी कि 4 हासिल बचेगा, 2 रखेगा। 2 5 10, 10 4 14, ये हो जाएगा 4, 1 बचेगा। 5 एकम में 5, 5 सॉरी यहाँ पे है 4, 4 5 20, 20 2 22 हो गया, ठीक है। 2 बच गया हासिल यहाँ पे, तो 5 एकम में 5, 5 2 7, ठीक है, 14 42 हो गया हमारा। ओके, कितना हो गया यहाँ पे हमारा, ये हो गया हमारा 1 2 3 4, 2 5 10, 10 4 14, 1 बचा, 4 5 20, 20 1 21, फिर से यहाँ पे बचा 2, 5 एकम में 5, 5 2 7, तो 7 1 हो जाएगा ये। तो ये हमारा कितना मान आ जाएगा टोटल, तो ये हमारा मान आ जाएगा 0 पॉइंट और इसके ऊपर लगा दो बार, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। इसी तरीके से लास्ट है हमारा 6 वाला, ये भी कर देते हैं। ये हमारा है 6/7, इसको हम कैसे लिखेंगे, तो 6 को बाहर कर देंगे तो 1/7 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 6 1 जा 6 ही होगा। अब इसमें क्या मल्टीप्लाई आएंगे, 6 से मल्टीप्लाई कराएंगे 0.14285 का, ठीक है। तो ये हमको यहाँ पे मिल जाएगा, क्या मिलेगा, तो 6 और 7 7 6 42, ये हो जाएगा 2, 4 बचेगा, ठीक है। 6 5 30, 30 4 34, 3 बचेगा। 8 6 48, 48 और 2 50, ठीक है, 50 और 1 51, अभी एक आ जाएगा, 5 बचेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 2 6 दूनी 12 और 12 5 17, ठीक है। ऐसे करते हुए जाएंगे और फिर 6 चौक 24, 24 और 1 25, ठीक है, 2 बचेगा। और 6 कम में 6 6 2 8, तो ये हो जाएगा 0 पॉइंट, ये नंबर आ जाएगा, ठीक है। और इसके ऊपर क्या चल रहा होगा, बार, ये नहीं भूलिएगा, ठीक है। सॉल्व कीजिएगा लेकिन बार ये नहीं कि छोड़ दें, सॉल्व पूरा गलत हो जाएगा, ठीक है, ये नहीं होना चाहिए। ओके, तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व करना सीख लिए इसको, ठीक है। इसमें कोई ज़्यादा ये नहीं है, ठीक है, ये आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ उस मान को ऐसे पुट करते हुए आपको आगे बढ़ना है। तो हम लोगों ने क्या किया, इसमें एक बार रिविजन कर लेते हैं कि जो मान दिया गया था 1/7 का, ओके, और ये जो मान दिया गया है क्वेश्चन के रूप में 2/7, तो हमने क्या किया, 2/7 को ऐसे लिख दिया, हमने 2 को क्या लिया, मल्टीप्लाई के रूप में लिखा, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई नंबर दिया जाए, ऐसे मान लो 5/2 लिखा गया है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5 गुणे 1/2, सवाल वही है, मान में कोई फर्क नहीं है, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पर भी हमने किया, सबको ऐसे ही करते गया। ये हमने इसलिए लिया, इसको 1/7 क्यों लिया, क्योंकि हमको भाग नहीं देना था ना, डायरेक्ट करना था, क्योंकि इसमें लिखा है कि बिना लंबा भाग दिए को सॉल्व करना है, ठीक है, इसलिए हमने ऐसा किया। ओके, तो इसलिए हमने क्या किया, इस फॉर्म में चेंज किया, ठीक है। 3 को अलग लिख दिया और 1/7 को अलग, 1/7 का मान यहाँ पर दिया है इसलिए हमने ऐसा किया, ठीक है। और फिर हमने इसको सॉल्व कर दिया मल्टीप्लाई करा करके, है ना जी। तो आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो शेयर ज़रूर करें दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब और